तालिबान के लीडर हैबतुल्लाह के मरने की इतलात मौसूल हो रही है। रात की तारीकी में जो इस मर्तबा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद अब वो दोबारा ऐसी हिम्मत करेंगे। भारत की प्रॉक्सीज ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की, हमला किया, बिलाश्तियाल फायरिंग की, लेकिन उसके बाद जो उनको बिफिटिंग एक रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज रिपोर्ट की जा रही है। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह हो चुकी हैं, उनके मिलिट्री बटालियंस, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुके हैं। उनकी मुतादिद पोस्टों के तबाह होने के साथ साथ लाशों के अंबार अफगान तालिबान के वो दिखाई दे रहे हैं। दर्जनों की, सैकड़ों की तादाद में उनके जो कारिंदे हैं वो जख्मी हो चुके हैं। और कई पोस्टों पर जिस तरीके से भारत ने सफेद झंडे लहराए थे, सफेद झंडे लहरा दिए गए हैं। पाकिस्तान ने कामयाबी से उन तमाम तर पोस्टों पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो क्योस का शिकार हो चुका है। अफगानिस्तान ने रात की तारीकी में जो पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, उसका बड़ा भरपूर जवाब मिला है उनको। नाज़रीन, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या है? अफगान तालिबान के लीडर के जो मरने की इतलात मौसूल हो रही है, इसमें कितनी हकीकत मौजूद है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सब पर सलामती हूँ, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से रात के अंधेरे में बिला इश्ताल कार्रवाइयाँ की जाती है, रात के अंधेरे में फायरिंग की जाती है, जिसका फिर उनको जवाब दिया जाता है। जवाब किस तरीके से दिया जाता है? जवाब दिया जाता है ऑपरेशन गजब लिल हक की सूरत में। ये ऐसा ऑपरेशन था जिसमें हमारा गजब देखा गया, जिसमें पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस का, पाकिस्तानी अवाम का गजब देखा गया और हक पर गजब देखा गया, क्योंकि बस बहुत हो गया। अफगानिस्तान को बारहा ये कहा गया था, उनको बारहा ये समझाने की कोशिश की गई थी कि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो उन फितनों का साथ दे, या तो पाकिस्तान का साथ दे, या तो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर काम करे, या तो अमन सुकून के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने माशी हालात को बेहतर बनाए, अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाए, अपनी आवाम का सोचे। लेकिन रात को जो उन्होंने किया, इससे एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि मोदी के दौरे इजराइल के बाद अपनी पॉलिसी उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दी है कि ये हमारी पॉलिसी है, हम दिल्ली और इजराइल की स्पॉन्सरशिप पर चलेंगे। नाज़रीन, ऑपरेशन गजब लिल हक जारी है, जिसमें पाकिस्तानी अफवाज के हमलों से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचे अफगान तालिबान को, और इस वक्त 130 से जायद कारिंदे उनको जहन्नुम वासिल करने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ 200 से जायद जख्मी हो चुके हैं। 27 अफगान चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। और नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो कार्रवाई की, भरपूर जवाबी कार्रवाई की हमारी आर्म फोर्सेस की जानिब से, 3 अफगानी बटालियंस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। उनके वेपन डिपोज को तबाह किया गया है, सेक्टर हेडक्वार्टर्स को, उनके मेजर सेक्टर हेडक्वार्टर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और ये तमाम तर फुटेजेस जो हैं, ये तमाम तर फुटेजेस भी मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर खुद इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल वो पैदा हो चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो काबुल है, वहाँ पर वजारत दिफा का जो दफ्तर है, वजारत दिफा के अंदर झड़पों की इतलात मौसूल हो रही है। वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स, मतलब अब वजारत दिफा के दफ्तर के ऊपर टेक ओवर करने की भी इतलात मौसूल हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है हालात कशीदा हैं, इंतहाई कशीदगी बढ़ चुकी हैं। एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ ग्रुप्स ने भी हथियार उठा लिए हैं, और इस मरतबा जो है वो रेजीम चेंज की खबरें मौसूल हो रही हैं। जिसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो कार्रवाई की गई थी, 80 से जायद टैंक्स को तबाह किया गया। इस मरतबा ये जो रिस्पॉन्स उन्हें मिला है, दैट वाज क्रूशल, दैट वाज नेसेसरी, दैट वाज द नीड ऑफ दिस टाइम, एंड पाकिस्तान आर्मी हैज प्रूव्ड इट। पाकिस्तान आर्मी हैज प्रूव्ड वंस अगेन कि जब मुल्क की सलामती पर बात आएगी, कौमी सलामती पर बात आएगी, इन शहरियों की हिफाजत पर बात आएगी, तो पाकिस्तान आर्मी पीछे नहीं हटेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर बात की जाए टैंक्स, जो हमने आपको बताया, टैंक्स न सिर्फ तबाह किए गए हैं, तोपखाने तबाह किए गए हैं, बख्तर बंद गाड़ियां तबाह की गई है। और ऑपरेशन ज़रब लिल हक में जो पाकिस्तानी हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, पाकिस्तानी अफवाज हैं, पाक फौज के जवानों की जानिब से भी जामे शहादत नोश किया गया है। और 2 इस वक्त जवान हमारे शहीद हो चुके हैं और 3 के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। अफ़गान पोस्ट्स की अगर सूरत हाल की बात कीजिए, तो जितनी भी अफ़गान पोस्ट्स हैं पाकिस्तान अफ़गान सरहद पर, वो पोस्ट
पोस्ट्स को मोस्टली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, वो पोस्ट्स तबाह हो चुकी हैं और उन पोस्टों पर जो चंद पोस्ट्स रह गई थी वहाँ पर सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए थे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जानिब से, पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से उन पोस्टों पर न सिर्फ कब्जा कर लिया गया बल्कि वहाँ पर जो तालिबान थे वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए, अपने साथियों की लाशों को छोड़कर भाग गए, जख्मियों को छोड़कर भाग गए और कुछ ने हथियार डाल दिए और रो रहे थे कि हमें माफ़ कर दो, हम जंग नहीं चाहते। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई कशीदा है। अफगानिस्तान के अंदर एक क्याओस की सूरत हाल देख रहे हैं। तो नाज़रीन, उसमें अब गैर मुसद्दका इत्तलात ये अफगान मीडिया की जानिब से ही मौसूल हो रही है कि काबुल में और जो कंदहार में स्ट्राइक्स की गई थी उसमें तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह, उनके हलाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। अब ये इसमें कितनी हकीकत है ये कुछ देर बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी अनऑफिशियल रिपोर्ट्स, गैर मुसद्दका इत्तलात आ रही है। अफगान मीडिया खुद इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। वज़ारत दिफा के अंदर झड़पों की इत्तलात मौसूल हो रही है और पाकिस्तान का परचम लहरा दिया गया है मुख्तलिफ पोस्टों पर और प्राउडली पाकिस्तानी अफवाज के जवान वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से एक रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि जब बात मुल्क की सलामती पर आएगी तो फिर इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी ने जो अफगान नेटो पोस्ट थी ख्वाजा खिजर सेक्टर में, वहाँ पर भी पाकिस्तान का सरसब्ज झंडा लहरा दिया है और इस वक्त अफगान तालिबान जो है वो इंतहाई परेशानी के आलम में है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है, बेचैनी का शिकार है और खौफ व हिरास वहाँ पर फैल चुका है अफगानिस्तान के तालिबान के अंदर। और उनको अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। अपने ही शहरियों पर जो है वो हमले कर रहे हैं और अपने शहरियों पर उन्होंने हमले करना भी शुरू कर दिए हैं। हमारी सिविलियन आबादी के ऊपर हमला करने के बाद अपने ही शहरियों पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया और ये अभी ताज़ा तरीन नाज़रीन जो डेवलपमेंट्स जैसे जैसे आ रही हैं ये हमें मौसूल हो रही है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ईरान की जानिब से ताउन की पेशकश की गई है, सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन ये जो झड़पें हो रही हैं इस पर अफगानिस्तान की जानिब से पहले हमला किया गया, लेकिन नाज़रीन अफगानिस्तान अब जो है वो मशरक़ वस्ता के ममालिक से राब्ते करने में लग चुका है कि हमारा पाकिस्तान के साथ हमारी सुलह करवा दी जाए, पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करवा दिए जाए। ये भी ठीक है, पहले हमला करे और हमले का जब जवाब आपको अनएक्सपेक्टेड मिले तो उसके बाद आप कहें कि यार हमें माफ़ कर दो, इतनी पिटाई काफ़ी है। तो मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त राब्ते किए जा रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो ममालिक हैं जैसे ही हमारे पास ऑफिशियल कन्फर्मेशन आती है। तो नाज़रीन, अभी अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है वो बौखलाहट का शिकार हो चुका है। जनूबी वज़ीरिस्तान की नाज़रीन अगर बात करें, जनूबी वज़ीरिस्तान से भी इस वक्त ख़बरें मौसूल हो रही हैं। वहाँ पर अफ़गानिस्तान के पक्तिका के इलाके हैं, वहाँ पर 5 अफ़गान पोस्टों के ऊपर कब्ज़ा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। तो ये बड़ा एक प्राउड मोमेंट है और वहाँ पर जितने भी अफ़गानिस्तान के तालिबान थे वो या तो भागने पर मजबूर हो चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अगर खोस्त अपडेट की तो जो खोस्त हैं वहाँ पर भी मौसर अंदाज में बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की जानिब से और उनकी अहम पोस्ट्स जो थी, जो मेजर पोस्ट्स थी, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और सफ़ेद झंडे खोस्त के अंदर लहरा दिए गए हैं। सफ़ेद झंडे खोस्त के अंदर उन अहम पोस्ट्स जो कि बच गई हैं उनके ऊपर लहरा दिए गए कि बस हमारी बड़ी धुलाई हो चुकी है, हमारी बड़ी पिटाई हो चुकी है, हम मज़ीद नहीं चाहते। कंदहार की अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो कंदहार के अंदर भी जो लॉजिस्टिक्स बेस हैं अफ़गानिस्तान तालिबान की, तो उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। मतलब अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है माज़ूर हो चुके हैं, उनकी अहम साइट्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो दिस इज़ द डेवलपमेंट राइट नाउ। अब एक भी अगर गोली चलाने की कोशिश की गई तो नाउ दे नो आर रिस्पॉन्सिबल। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।